आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करना? इनवर्स निकालना। जैसे कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। ये एक साइन एक्स हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? तो इसका इनवर्स क्या होगा? ठीक है, तो हमने अभी भी फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1-to-1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। वो फंक्शन 1-to-1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। बराबर, यही ना, बाइजेक्टिव होने का यही कंडीशन है। तो अगर कोई फंक्शन 1-to-1 और ऑन टू दोनों होगा मतलब वो बाइजेक्टिव होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 1-to-1 चेक करते हैं। तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है ना? और 1-to-1 चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का, जो हमने पढ़ा हुआ है फंक्शंस में। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक बार कट करती है फंक्शन को तो वो फंक्शन 1-to-1 होता है, और अगर एक से ज़्यादा बार कट करती है तो वो फंक्शन मैनी-to-1 होता है। बराबर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक से ज़्यादा बार ही कट कर रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक से ज़्यादा बार ही कट कर रही है ना? तो इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स जो है मेरा वो क्या है? मैनी-to-1 फंक्शन है। साइन एक्स क्या है? मैनी-to-1 फंक्शन है। और अगर वो मैनी-to-1 फंक्शन है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना? इसी तरीके से आप cos x का भी देख सकते हो। अगर हम cos x फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना चाहेंगे तो cos x भी बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखूंगा तो वो भी क्या है? मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू cos x भी क्या है? मैनी-to-1 फंक्शन है। इसका मतलब cos x भी बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे ना तो वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी-to-1 होंगे। तो ऐसे तो किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ये चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, है ना? तो होता क्या है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, हाँ, जब x ऑल रियल नंबर्स है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है, तो साइन x मैनी-to-1 है, इसीलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी रेंज लूँ ना, मैं छोटी सी रेंज लूँ, सपोज y इज इक्वल टू साइन x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, अब ये रेंज मैंने क्यों चूज़ की? क्योंकि पहले मैं -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाता हूँ। तो -π/2 से π/2 में ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, -π/2 से π/2 में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ करना चाहूँगा ना तो मुझे क्या पता चलेगा कि सारी हॉरिजॉन्टल लाइन को वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
अगर साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है तो साइन एक्स क्या है, 1:1 फंक्शन है। अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है तो साइन एक्स क्या है, 1:1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ को वो एक ही बार कट कर रहा है। इसीलिए मैंने रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में चूज़ की, क्योंकि पाई बाई टू से अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो वो 2 बार कट करने लगेगा ना, और अगर एक भी लाइन 2 बार कट करेगी तो वो मैनी टू वन फंक्शन होगा। और उसी तरीके से अगर मैं माइनस पाई बाई टू से थोड़ा और अगर छोटा एंगल लेता हूँ तो फिर से यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रेंज ली एक्स की, जिसमें क्या है, साइन एक्स मेरा क्या है, 1:1 फंक्शन है। साइन एक्स 1:1 है और रेंज उसकी क्या है, -1 से 1 है, तो कोडोमेन तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो साइन एक्स ऑन टू भी रहेगा। ऑन टू फंक्शन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एडजस्ट कराना। ठीक है, वैसे भी -1 से 1 में आ ही रहा है हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में रेंज। ठीक है, तो साइन एक्स ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या हो गई मेरी, कि x क्या होना चाहिए मेरा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जब x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा तो मेरा साइन एक्स एक 1:1 फंक्शन होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो एक डाउट आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, कि मैंने सिर्फ ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही क्यों चूज़ किया? क्या मैं पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू नहीं चूज़ कर सकता था क्या? क्योंकि पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में भी अगर आप साइन एक्स लोगे ना तो वो एक 1:1 फंक्शन ही होगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक कर लो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक कर लो। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में भी जब साइन एक्स लेंगे ना हम, तो भी वो क्या होगा, 1:1 फंक्शन होगा। या इसके बाद भी अगर आप कोई रेंज लेना चाहते हो, सपोज 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, और साइन एक्स 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में भी क्या है, 1:1 फंक्शन ही है, बराबर। तो हमने सिर्फ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही क्यों चूज़ की? मैंने पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, या आप समझ रहे हो 5 पाई बाई टू से 7 पाई बाई टू भी हो सकता है। इन सब में साइन एक्स क्या होगा, 1:1 ही होगा। तो ये जो है ना, ये रेंज डिफाइन की गई है। ठीक है, ना मैंने ना आपने, जिसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया है इसने बोला है कि नहीं भाई हम लोग माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही लेंगे, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट एक्स में या एक्स की रेंज में डिफाइन होने लगेगा ना इन्वर्स फंक्शन। आप देख ही सकते हो, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा ना, या हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये मैंने एक ही जो एक्स डिफाइन किया हुआ है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर हम ऐसे इनफाइनाइट रेंज लेंगे ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप मान लो वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसका। उसने इसीलिए क्या किया है, ये वाली रेंज, एक ही रेंज को फिक्स कर दिया कि नहीं भाई अब से हम साइन एक्स अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, या इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम x का रेंज यही लेंगे। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। जिसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया होगा, या मतलब ऐसे किसी को भी डिफाइन कर सकते थे, पर उसने इसको डिफाइन किया। ठीक है, लेकिन अब इसने इसको डिफाइन कर दिया है तो हमको यही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू उसने डिफाइन की गई है। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा, या आप ये नहीं लेके चलोगे, तो आप कोई क्वेश्चन आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बना सकते। मतलब ये उसने बेस रख दिया है
x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसी बेस के ऊपर अब जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन हुई है पूरी, ठीक है, उसने ये चीज़ लॉक कर दी है और इसी चीज़ के ऊपर सारी की सारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन हुई है। आगे जो भी हम आगे पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बेस इसी के ऊपर कैसे बनी है पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बस हमारी यही समझने वाली बात है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में साइन x क्या है, 1-to-1 फंक्शन है, इसीलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अब मैं सारे फंक्शन का आपको एक एक करके बताता हूँ। साइन x से ही स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। साइन x मेरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, बराबर, ठीक है। तो साइन x में x जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं डोमेन लिख देता हूँ साइन x का, इसको मैं साइन x का डोमेन लिख देता हूँ। डोमेन ही है ना साइन x का, जब डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा तो साइन x का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और रेंज क्या है इसका, y बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रहा है और मिनिमम वैल्यू -1 जा रहा है। ये है y, ये है x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, +1 से -1, ठीक है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता है अगर मुझे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मुझे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगा। हमें पता है कि इन्वर्स फंक्शन और वो फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब f ऑफ x और f इनवर्स x, f ऑफ x एंड f इनवर्स x आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। हमने इन्वर्स फंक्शन में पढ़ा हुआ है, इन्वर्स फंक्शन में पढ़ा है ना कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है, सिमेट्रिक होता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मेरा साइन x का ग्राफ मैं पहले बना लेता हूँ। साइन x का ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा, यही है ना साइन x का ग्राफ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ठीक है। तो मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज मतलब इस टाइप से, इस टाइप से ही बनेगा ना। ये जो मेरी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, इसके अबाउट मुझे मिरर इमेज लेना है, मतलब इसको मुझे मिरर मानना है। इसको अगर मैं मिरर मानूंगा तो ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज यही होगा ना, और ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से ही होगा, ठीक है, समझ में आया। तो साइन इनवर्स एक्स का फाइनल ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। देखो मैंने y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लिया है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, +1, और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि इसके जो y के वैल्यूज़ थे, ठीक है, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो जब भी आप y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो आपकी जो y की वैल्यूज़ थी, आपकी यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ थी ये थी 1 और ये थी -1, वो यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज़ बन जाएंगी, क्योंकि आपने फ्लिप किया है ना, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट फ्लिप किया है, तो जो y था वो x हो जाएगा, जो x था वो y हो जाएगा। यहाँ पे y 1 था और यहाँ पे -1 था, तो जब आपने फ्लिप किया इन्वर्स फंक्शन में तो इन्वर्स फंक्शन में ये क्या हो गया, 1 और -1,
ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी x की वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू क्या थी, π/2 और -π/2, तो वो क्या हो जाएंगी, फ्लिप हो जाएंगी। वो किस में चली जाएंगी, y में चली जाएंगी। वो कहाँ पे चली जाएंगी, y में चली जाएंगी। तो ये जो ग्राफ है आपका फाइनली बन जाएगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है। आप थोड़ा भी लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी कि y वाली x में क्यों चली गई और x वाली y में क्यों चली गई। आप खुद सोचो ना, ये वाला जो ग्राफ था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बराबर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये वाला होगा ना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, वो डिस्टेंस मैं समझाता हूँ कि y और x चेंज क्यों हो रहे। देखो, ये ऐसा ग्राफ था साइन x का, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या थी, ये डिस्टेंस 1 था, बराबर। मैंने y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लिया। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लूँगा तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 होगा ना। अरे भाई, मिरर इमेज ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस मेरा 1 था तो ये डिस्टेंस भी मेरा 1 होगा ना। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस था वो कितना है, π/2 है। तो मेरा ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी π/2 होगा ना। सिंपल सी बात है। आप मिरर इमेज लोगे तो यही होगा भाई, ये जो डिस्टेंस π/2 है वो ये वाला डिस्टेंस π/2 हो जाएगा। आप ध्यान से मिरर इमेज लो, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको कि क्यों होगा ऐसा। तो आप याद रख लो कि जब इन्वर्स फंक्शन हम लेते हैं तो y वाली चीज़ x में चली जाती है और जो x वाली चीज़ है वो y में आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, मिरर इमेज लोगे तो वो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, इसका मेरा डोमेन क्या होगा, किसका डोमेन, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से 1। ठीक है, और साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा, y की वैल्यूज़। भाई रेंज में y की वैल्यूज़ देखते हैं और डोमेन में x की वैल्यूज़ देखते हैं। तो y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये हो गया रेंज साइन इनवर्स x का और डोमेन हो गया -1 से 1। आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेन था x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और रेंज था -1 से 1। यहाँ पे उल्टा हो गया, बराबर। तो साइन और साइन इनवर्स x में दोनों चीज़ उल्टी होती है। मतलब जो डोमेन था साइन x का वो रेंज हो जाएगा साइन इनवर्स x का, जो रेंज था साइन x का वो डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स x का। क्यों होता है मैंने आपको अभी समझाया। थोड़ा भी आप लॉजिकली इन वो लोगे ना y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ और उसका हमने डोमेन रेंज भी देख लिया। अब हम आगे कॉस इनवर्स एक्स का भी सिंपल मतलब वैसे ही देखते हैं सिमिलरली। तो y इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 1:1 और ऑन टू होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा। तो 1:1 चेक करने के लिए ये 1 और ये है मेरा -1। ठीक है, ये वैल्यू मेरी x, ये है वैल्यू मेरी y। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि भाई फॉर ऑल x, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब फॉर ऑल x ये 1:1 नहीं है। फॉर ऑल x ये 1:1 नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेंज लेंगे जिसमें कि cos x मेरा क्या है, 1:1 हो जाए। तो कौन सी रेंज होगी, ये वाली रेंज। ठीक है, जब x मेरा 0 से लेकर
पाई के बीच में है। जब x मेरा 0 से पाई के बीच में है तो cos x मेरा क्या हो जाएगा, 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, ये 0 से पाई कैसे आया, मैंने आपको बताया डिफाइन किया गया। ठीक है, जिस किसी ने भी सबसे पहले डिफाइन किया होगा उसी के हिसाब से आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगी हमारी। तो उसने कैसे डिफाइन किया है कि फॉर cos x टू बी 1-to-1, फॉर cos x टू बी 1-to-1, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, तो अब 0 से पाई में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा cos x का तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये y है cos x, ये है मेरा पाई। पाई पे वैल्यू है -1, 0 पे वैल्यू है 1। मतलब जब x 0 से पाई के बीच में होगा तो cos का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि cos x क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। बराबर, cos x क्या है मेरा, 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, तो इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मिरर इमेज लूँगा। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करूँगा, मिरर इमेज लूँगा। ठीक है, तो मिरर इमेज किसके अबाउट लूँगा, y = x के अबाउट। ब्लू कलर से बनाता हूँ मैं इसका ग्राफ। तो देखो, इसका मिरर इमेज हम लेंगे, ये वाली चीज़ का मिरर इमेज लूँगा तो कैसे आएगा, ऐसे ऐसे ही आएगा ना। ये मेरा 1 था तो ये भी मेरा क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, जो ये वाला रेड पोर्शन है, ये वाला, इसका मिरर इमेज लूँगा तो कैसे आएगा, देखो लेने की कोशिश करता हूँ मैं, इस टाइप से, इस टाइप से आएगा ना। दिख रहा है सिमेट्रिक। इसको मैं रेड वाला पोर्शन, हाँ, तो रेड वाले का दिख रहा है कैसे लिया मैंने मिरर इमेज। तो ये वाला भी जो रीजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ ब्लू वाला ग्राफ, वो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये है 1, ये है -1, ये है पाई, ये है 0। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे 0 से पाई था तो y यहाँ पे 0 से पाई हो गया। y यहाँ पे -1 से 1 था तो x यहाँ पे -1 से 1 हो गया। मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है। जब हम y = x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो y x हो जाता है और x y बन जाता है। बराबर, बताया था ये चीज़। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या, सॉरी, कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया मेरा, डोमेन मतलब x का वैल्यू। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और रेंज क्या हो गया कॉस इनवर्स x का, y बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, कैसे किया हमने, समझ में आया। हमें cos x दिया हुआ था, हमने 0 से पाई में डिफाइन किया cos x को। क्यों, क्योंकि cos x 0 से पाई में 1-to-1 हो रहा था। हमने इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे निकाला, y = x के अबाउट सिमेट्रिसिटी लेके। तो मेरा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ आ गया, और ग्राफ से हमने क्या देख लिया, डोमेन और रेंज देख लिया। ठीक है, यही चीज़ मैं बाकियों में भी करूँगा। जैसे साइन और कॉस में किया मैंने, तो मैं y = tan x में भी करूँगा। ठीक है, तो tan x 1-to-1 डिफाइन होने के लिए, tan x को 1-to-1 डिफाइन होने के लिए x को क्या डिफाइन किया गया है, -π/2 से π/2। ठीक है, x को -π/2 से π/2 ओपन डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है आपको ये याद ही रखना है।
ठीक है, ऐसा कोई इसका कोई वो नहीं है, तुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि tan x भी क्या होता है, tan x भी एक मैनी टू वन फंक्शन होता है ना, tan x भी क्या होता है, एक मैनी टू वन फंक्शन होता है। ये tan x का ग्राफ है, तो आप अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो एक से ज़्यादा बार कट कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैनी टू वन फंक्शन। लेकिन अगर आप x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में देखोगे tan को, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में देखोगे ऐसे, ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू अगर आप -π/2 से π/2 में देखोगे तो ये क्या है, एक 1-to-1 फंक्शन है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब x -π/2 से π/2 है तो, ठीक है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे, किसके अबाउट, मिरर इमेज लेंगे किसके अबाउट, y=x के अबाउट। तो लेते हैं, देखो ये तो है मेरा tan x का ग्राफ, ठीक है, ये है मेरा -π/2, ये है π/2। अगर मैं y=x लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये है मेरी y=x की लाइन। तो देखो ये जो 0 से π/2 का रीजन है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 0 से π/2 का रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है 0 से -π/2 वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। ये वाला जो ब्लू वाला जो ग्राफ था, ठीक है, ये वाला, इसका मैं मिरर इमेज लूँगा तो कैसे आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ब्लू वाला, इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँगा तो किस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा tan इनवर्स x का वो कैसे बनेगा, ये है मेरा π/2, ये है मेरा -π/2, तो उसका किस टाइप से बनेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। कर्वेचर आपको दिख रहा है कि ऐसे और ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y= tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। इसका हमें डोमेन देखना है, तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज़। तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -∞ से +∞ तक जा रही है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -∞ से +∞। और इसी का अगर हम रेंज देखेंगे जो कि y की वैल्यूज़, तो y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 ओपन से π/2 ओपन तक, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज किसकी हो जाएगी, tan इनवर्स x की। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, आगे सारे फंक्शन का एक बार देख लेते हैं। कॉट से ही स्टार्ट करता हूँ मैं, कॉट एक्स का भी अब मैं फटाफट मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ डिफाइन होता है और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। कॉट एक्स जो है मेरा वो 1-to-1 फंक्शन होने के लिए डिफाइन होता है 0 से पाई के बीच में। कॉट एक्स कहाँ पे डिफाइन होता है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं कॉट एक्स का 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, ऐसे ही बनता है ना, y= कॉट एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, ये है 0, ये है पाई, यहाँ पे भी डॉटेड ही है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे मिरर इमेज लेना है किसके अबाउट, y=
एक्स के अबाउट। इसका अगर मुझे मिरर इमेज लेना है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो कैसे लूँगा? देखो ये 0 से पाई है, तो ये 0 से पाई यहाँ पे चला जाएगा, ये 0 से पाई यहाँ चला जाएगा ना, ठीक है। अब मैं एक एक सेक्शन का लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाले सेक्शन का लेता हूँ, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना पोर्शन, उसका लेता हूँ, ठीक है। तो उसका मिरर इमेज कैसे आएगा? कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये है 0 वाली लाइन। और ये वाला जो सेक्शन है, इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँगा तो किस टाइप से आएगा? कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा। दिख रहा है आपको? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों मिरर, रेड वाले और ब्लू वाले, ठीक है। वो थोड़ा मोड़ा हल्का सा बनाने में हो सकता है, लेकिन दिख रहा है क्लियरली सिमेट्रिक, जो रेड और ब्लू वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा मेरा? ये है 0 पाई, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखो ये पार्ट अपना क्या था? π/2 था, तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। मतलब ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया अपना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू क्या है डोमेन? -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ है ना। और रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू ओपन 0 से पाए। रेंज क्या है? ओपन 0 से पाए, ठीक है। ये तो था कॉट इनवर्स एक्स का। आगे हम देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोसेक एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन है 1 to 1 होने के लिए? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, मतलब जब x -π/2 से π/2 है, 0 छोड़ के, जब x -π/2 से π/2 के बीच में है, 0 छोड़ के, तो cos x क्या है अपना? 1 to 1 फंक्शन होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कोसेक एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में कोसेक एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनता है कोसेक एक्स का ग्राफ? देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप के बनता है, ठीक है। तो कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है? 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, इस टाइप का, ठीक है, और इस टाइप का, ठीक है। मैं साइन एक्स का ग्राफ मिटा देता हूँ, तो कोसेक का ग्राफ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये है 1, ये है -1। -π/2 से π/2 में यहाँ पे इन्फिनिटी जा रही है वैल्यू +∞, और यहाँ पे वैल्यू -∞ जा रही है। ये वैल्यू है अपनी -1, और ये वैल्यू है अपनी 1। इस टाइप का होता है ग्राफ, ओके। तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाओगे और y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लेने की कोशिश करोगे, तो देखो ये पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक था π/2, या हाँ ये जो पार्ट था π/2, तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा अपना? π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो किस टाइप से आएगा? ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से ये पार्ट था अपना -π/2 एक्स में, तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा? y में आ जाएगा वो, यहाँ से π/2, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस टाइप से,
ठीक है, दिख रहा है ब्लू और ये ब्लू वाला और रेड वाला ग्राफ, ये ब्लू वाला और ये रेड वाला y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है। तो इसका फाइनल ग्राफ बनाओगे आप, तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, यहाँ से यहाँ ये होगा अपना π/2 और यहाँ ये होगा अपना -π/2। ये वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू y में थी वो अब वैल्यू x में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 1। यहाँ पे भी जो वैल्यू y में थी वो वैल्यू x में आ जाएगी। ठीक है, y और x की वैल्यू दोनों इंटरचेंज हो जाती है, मतलब कोसेक x और उसके इन्वर्स में, जो कि है कोसेक इन्वर्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा बन गया। ये किसका ग्राफ है, कोसेक इन्वर्स x का। इसका अगर आप डोमेन देखोगे तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू, क्या है डोमेन, -∞ से -1, यहाँ से यहाँ के बीच में ग्राफ है, और कहाँ से कहाँ के बीच में ग्राफ है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ से जहाँ के बीच में ग्राफ है, तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू ये हो गया डोमेन। उसी तरीके से रेंज क्या हो गया इसका, y बिलोंग्स टू, रेंज कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में सारी वैल्यूज़ वो ले रहा है, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि ज़ीरो पे क्या है, अजम्प्टोड है, मतलब ज़ीरो पे वैल्यू टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन वैल्यू ज़ीरो कभी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अजम्प्टोड बनती है ना, y एक्सिस में बनती है कोसेक x में, तो x एक्सिस में बनेगी कोसेक इन्वर्स x में। ठीक है, मिरर इमेज लिया है हमने, तो ये हो गई डोमेन रेंज कोसेक इन्वर्स x की। और लास्ट हमारा फंक्शन बचता है y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स में x डिफाइन होता है सेक एक्स को 1 to 1 करने के लिए 0 से पाई में π/2 छोड़ के, क्योंकि π/2 पे तो कोसेक एक्स डिफाइन ही नहीं होता ना, इसीलिए 0 से π/2 छोड़ के। ठीक है, तो अगर आप सेक एक्स का ग्राफ बनाओगे 0 से पाई के बीच में, तो सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो सेक का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, सेक का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो गया अपना -1, ये हो गया अपना 1, और ये जो डॉटेड लाइन जाएगी जिसको हम अजम्प्टोड बोलते हैं, ये हो जाएगी अपनी π/2 पे, ये वैल्यू अपना पाई। ठीक है, क्लियर है, ये बन गया अपना ग्राफ y इज इक्वल टू सेक एक्स का। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है, सेक इन्वर्स एक्स का। तो क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज लेंगे तो देखो ये 1 है, तो यहाँ से भी 1 पे, ये ऐसे गया है ना ऊपर, तो ये वाला पार्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये है अपना 1, और यहाँ पे अपना -1, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे -1, ये पार्ट ऐसे गया है बराबर, ये इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि इजी पड़े बनाने में। ठीक है, तो कैसे जाएगा ये वाला ऐसे गया 0, तो ये वाला पार्ट अपना जाएगा कुछ ऐसे, कुछ इस टाइप से जाएगा।
ठीक है, देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो मेरा अजमटोड है ये कितना है, पाई/2 पे है, तो यहाँ से भी मैंने पाई/2 पे अजमटोड बना दिया पहले। ठीक है, अब ये अजमटोड से ऐसे वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये अजमटोड से मैंने यहाँ तक वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ये है मेरा y का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉरी पाई हो जाएगा। देखो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या बना रहे हैं हम, सेक इनवर्स x। मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ इसको, या मैंने कैसे पता किया कि सेक कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में पाई/2 छोड़ के, तो सेक इनवर्स में y की वैल्यू हो जाएगी वो, तो ये पाई/2 पे मैंने अजमटोड बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x में अजमटोड था तो इन्वर्स में y में अजमटोड होगा। ठीक है, x में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, ये 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू पाई/2, ये है 0, ये है पाई। ठीक है, ये है -1, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ऐसे। ठीक है, देखो ये वाला जो टच कहाँ कर रहा है, -1 पे। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा है, सेक इनवर्स x का ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डोमेन, आप सिंपली मिरर इमेज लेके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। डोमेन क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि -∞ से -1 में ग्राफ है और 1 से इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ है, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा इसका, y बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक y में ग्राफ है, 0 से पाई में ग्राफ है, पाई/2 छोड़ के, 0 से पाई में ग्राफ है पाई/2 छोड़ के, क्योंकि पाई/2 एक अजमटोड है, मतलब वो वैल्यू कभी लेगा नहीं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमने सबकी सारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज डिफाइन कर लिए। अगर आप उसको एक टेबल बनाओगे ना, टेबल आप, चलो मैं बना के बता ही देता हूँ, फंक्शन डोमेन और रेंज। ठीक है, फंक्शन सबसे पहले हमारा साइन इनवर्स x, उसकी डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, कॉस इनवर्स x, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, और डोमेन क्या है, 0 से, सॉरी डोमेन है -1 से 1 और रेंज है 0 से पाई। तीसरा है हमारा tan इनवर्स x, इसकी रेंज, डोमेन क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2। फिर है हमारा cot इनवर्स x, इसकी भी डोमेन क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, और इसकी भी रेंज क्या है, 0 से पाई। फिर आता है हमारा कोसेक इनवर्स x, इसकी हमारी डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2 -0। ठीक है, और फाइनली हमारा सेक इनवर्स x, इसकी भी डोमेन क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई -पाई/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल डोमेन रेंज का टेबल बन गया। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो आगे क्वेश्चन बनाना
इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सीधा इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ मैं, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। खासकर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये टेबल का मुझे आगे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, इस टेबल के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब दो तरीके से पढ़ते हैं जनरली। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तरीक़ों से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब उसको टारगेट करके ही मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है और हमें शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करने होते हैं। और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करने के लिए मुझे इस टेबल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ये टेबल का और जो मैंने ग्राफ बताया उनका भी। ठीक है, ये दो चीज़, ग्राफ का तो कभी कभार ही यूज़ करूँगा, लेकिन ये टेबल का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। मैं कितनी बार बोल दिया होगा, 10 बार बोल दिया होगा। मैंने जितनी बार बोला इस स्टेटमेंट को उतना इम्पोर्टेंट समझो तुम इसको। ठीक है, ये टेबल आप बना लो, कहीं भी अपने घर पे चिपका लो, ये मेरे को टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल याद है तो मैं आगे बहुत आसानी से चल पाऊँगा, ये याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको समझो, सबको एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करो मेरे इमेज लेके, और ये जो टेबल है इसको याद कर लो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।